अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाइसेस, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबरें समझने की लेकिन ज़रूरत है, टेक्निकल है कुछ। पिछले हफ्ते थर्ड हाउस में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। थर्ड हाउस में 4 बड़े सितारे थे, यूरेनस था, वीनस था, सन था, मरकरी था एंड थर्ड हाउस में काफ़ी मुज़य्यन थी। वो थर्ड हाउस वाली जो पेशेंट हुई हैं वो सस्टेन करेंगी, वो निकली नहीं है। लेकिन 21 मई को सूरज फॉरवर्ड होकर आपके चौथे घर में दाखिल हो जाएगा और मरकरी भी फॉरवर्ड होकर आपके चौथे घर में आ जाएगा। तो पहले सिर्फ तीसरे घर की खुशखबरियाँ थी, अब तीसरे घर की भी हैं और चौथे घर की खुशखबरियाँ दो मुख्तलिफ अंदाज से हैं। थर्ड हाउस की खुशखबरियों में वीनस अभी भी आपको अपनी फैमिली की तरफ रग़बत दिलाएगा। फैमिली के बहुत सारे काम जो इमीडिएट फैमिली होती है जिसमें बीवी बच्चे, उनके लिए तो आप अभी भी अच्छे हैं। लेकिन ये अजीज़ व अकारब की थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब का होता है, जिसमें अजीज़ का मतलब होता है प्यारे, आपके प्यारे। अकारब का मतलब होता है करीबी लोग। तो अजीज़ व अकारब आपके प्यारे भी और आपके करीबी लोग भी होते तो दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन इसका लफ्ज़ी मतलब ये हुआ उनके कई काम आपकी ज़ात से, आपकी सलाहियतों से, आपकी पीआर से, आपके वसाइल से उनकी सपोर्ट करते हुए निकल जाएंगे और उनकी तरफ से आपको इज़्ज़त, एहतराम, प्यार और दुआएं मिलेंगी। या इसका उलट, इसका वाइस वर्सा, कि उनकी तरफ से उनके वसाइल, उनकी दुआएं, उनकी कारकर्दगी आपके बहुत काम आ जाएगी और आपकी तरफ से उन्हें इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। दोनों पॉसिबिलिटी। ये खबर पिछले हफ्ते की भी थी, ये इस हफ्ते भी चलेगी। पिछले हफ्ते ये कम थी, इस हफ्ते ज़रा ज़्यादा मैच्योर हो गई। लेकिन चौथे घर में नई चेंजेस आई हैं, सूरज चौथे घर में आ गया है। दिस इज़ द टाइम टू अपग्रेड योर लाइफ। आप अपने पहनने ओढ़ने इनमें भी अपग्रेडिंग ला सकते हैं, रहने सहने में भी अपग्रेडिंग ला सकते हैं, सहूलियात ज़िंदगी के लिए जो गैजेट इस्तेमाल करते हैं उसमें भी अपग्रेडिंग ला सकते हैं। दिस इज़ द रियल टाइम एंड उसकी ज़रूरत भी महसूस होने लगेगी किसी हद तक आपको, एंड उसी की वजह से जहन में नफासत भी आएगी, उससे कुछ स्ट्रगल में कमी आएगी, लेकिन उससे कुछ सुस्ती भी आएगी। ज़ाहिर बात है, जब आप जिस्मानी तौर पर एक्टिव होते हैं तो ज़रा ज़्यादा चुस्त होते हैं, लेकिन जब गैजेट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो थोड़े सुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये फ़ौरन नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन ही आपने अगर अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज़ छोड़ी हैं तो फ़ौरन ही आपको सुस्ती आ जाएगी। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि सुस्ती आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी का मज़ा बढ़ा आएगा। सूरज के चौथे घर में और मरकरी के चौथे घर में होने की वजह से मसाइल ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी समझ भी तेज़ी से आएंगे और रिकवरी भी तेज़ी से होगी। तो ये 2 खबरें तीसरे और चौथे घर की तो मुस्बत आपके पास मौजूद है एंड अच्छी खबर थी उन्हें। फुल मून रमज़ान का वो आपके 9वें घर में होगा एंड 9वां घर जो है वो 4-5 चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। एक तो औलाद एंड माँ बाप के दरमियान के ताल्लुकात, उसमें फर्माबरदारी भरता है। औलाद का घर की ज़िम्मेदारियां निभाने की अगर एज चल रही है तो उस तरफ ज़िम्मेदारी की तवज्जो दिलाता है, वो ज़रा वक्त से पहले ही उधर ज़िम्मेदारियां निभाने लग जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये इमोशंस का स्टार है और मज़हब के घर में है तो मजहबी जोशो खरोश भी बढ़ेगा और ऊपर से रमज़ान भी है और रमज़ान का ही फुल मून है, तो मजहबी जोश और जज्बा पाइसेस के दरमियान तो बहुत बढ़ने वाला है। इट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। बाकी अदरवाइज़ भी सारे मुसलमान हैं, वो भी बहुत अच्छे अंदाज से अपने रमज़ान को गुजार रहे होंगे, लेकिन पाइसेस को ये फैसिलिटी बाय सोलर सिस्टम, बाय टाइम साइंसेस ज़्यादा अवेलेबल है। 9वें घर में चांद की वजह से हिजरत से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड भी कुछ सहूलत मिलेंगी। अगर तालीमी काबिलियत के बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क जाना है, दोहरी शहरियत के हसूल के लिए कोशिशें करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। बट ये लंबा नहीं चलेगा, चांद होता 2-2.5 दिन का है। इस दौरान फैसले हो सकते हैं, देन प्लान बन सकते हैं, अगले फिर कुछ अरसे में वो प्लानिंग्स पूरी हो जाएंगी। मार्स 5वें घर में है, ब्यूटी लविंग नेचर को बढ़ाएगा। मौसम अच्छे लगेंगे, फूल खिलते हुए अच्छे लगेंगे, इवेंट्स अच्छे लगेंगे, लोगों का बात करना अच्छा लगेगा। 5वें घर में मार्स अच्छा खासा मुस्बत है एंड 5वां घर रोमांस का भी है, तो वहाँ भी आपको कुछ फ़ायदे होंगे। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 10वें घर में है तो कैरियर सेक्टर थोड़ा दबाव में रहेगा और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके 11वें घर में है तो वहाँ पर भी थोड़ा दबाव रहेगा। और ये दोनों दबाव 37% हैं टोटल जायचे के। मैंने पिछले स्टार्स की पोजीशन बयान करते हुए भी ये सबको ही बताया, ये 37% है। अगर आपको 100% अचीवमेंट्स करनी थी तो उसमें उम्मीद है 37% कमी आएगी। बट दीगर सितारे क्योंकि बहुत अच्छे हैं तो बहुत हद तक रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये जो 37% की कमी है इसका सामना करना पड़ा। इसको रिकवर करने के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी रेमेडी है।
अगर सूरह यासीन हम लोग 13 दफ़ा पढ़ रहे थे ना यकम रमज़ान से अब तक, तो आज इस वीक की वीडियो देखने के बाद आप इसे 26 टाइम्स कर दीजिए, डबल, 13 का डबल। 13 दफ़ा सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 26 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पे कर दें। और ताक रातों को मिस मत करिएगा, आखिरी अशरे की ताक रातों, अगर उसमें लैलतुल क़द्र हमें मुयस्सर आ गई तो यकीन कर लीजिए कि वो 1000 नाइट से बेहतर है। तो ये रूहानियत एकदम से हमारे अंदर रिकवरी कर देगी, हमें ये रेट्रोग्रेशन वगैरह कुछ नुकसान नहीं करेंगे, चाहे सैटर्न की हो चाहे जुपिटर की हो। एंड सूरह शम्स को भी डबल कर दीजिए। सूरह शम्स अगर एक दफ़ा मिनिमम पढ़ रहे थे एक दिन में, तो 2 दफ़ा कर दीजिए, वो इतनी मुश्किल नहीं है। जिन लोगों को ज़ुबानी याद है वो तो फ़र्ज़ नमाज़ों में ही पढ़े, हर रकत में जब हम लोग अलहम्द पढ़ते हैं तो उसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं तो उधर ही सूरह शम्स मिला दें तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है। अपना बर्थ स्टोन एक्वामेरीन या टर्मलीन ज़रूर पहनिए। केमिस्ट्रिकली रिकवरी से हमें थोड़ा रिलीफ तेज़ मिलता है, फास्ट मिलता है, और अपने अंदर जो कमियां सोलर डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं उनके डैमेज भी रिकवर होने में जल्दी होती है और उनसे प्रोटेक्शन भी मिलती है। इट इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी। अगर हमें नेगेटिव रेडिएशंस का स्टार वाइज सामना हो तो हम पॉजिटिव रेडिएशंस फ्रॉम स्टोन साइड लेकर इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टोन इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव रेडिएशंस, एंड स्टार से जो नेगेटिव रेडिएशंस आती हैं उनको ये बैलेंस कर देते हैं। ये इलाज हो गया। और खैर और बरकत के लिए हम सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ेंगे, सूरह शम्स को 2 दफ़ा दिन में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी ये जो रेट्रोग्रेशन इश्यूज़ हैं ये रिकवर हो जाएंगे। वैसे ये 3 महीने के ही हैं, इससे कोई बड़ा डैमेज इस तरह का नहीं आएगा कि ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन कीमती 3 दिन चल रहे थे, 23 दिसंबर तक हमारा बहुत अच्छा टाइम था, उसमें ये डैमेज आ गए, उसमें 3 महीने वेस्ट होंगे तो दिल थोड़ा सा दुखेगा। उसको रिकवर करने के लिए, उन डैमेजेस को अपने आज़ाद से दूर रखने के लिए अल्लाह के यहाँ ये ज़रूर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ के दुआ करिएगा। उस वक्त मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो नई रिसर्चेस के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है कि तमाम प्रोफेशनल जितने भी रिसर्चेस हैं, जितने सोलर इवेंट्स हैं, वो बड़े भरपूर अंदाज से यहाँ बयान होते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए ये नया होगा, लेकिन अगर वो वक्त की साइंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ हर तरह का मटीरियल उन्हें मिलेगा, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल मटीरियल। वीडियो को अब छोटा करते हैं, अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।